बनाकर देखें 3। सवाल नंबर 1 में दी गई संख्याओं में जो समानुपाती है उसे एक कॉलम में और जो समानुपाती नहीं है उसे दूसरे कॉलम में लिखना है। पिछले कुछ एक्सरसाइज से हम समानुपात सीखते आ रहे हैं, इसलिए अब एक्सपर्ट की तरह सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि दिए चारों संख्याएं समानुपाती हैं। जैसे पहले सवाल में पहला पद 8 से 16 हुआ, मतलब दोगुना हुआ, तो दूसरा पद भी दोगुना होना चाहिए और दोगुना हो भी रहा है, इसलिए चारों संख्याएं समानुपाती हैं। अगले में 30 से 15 हुआ, तो 25 का भी आधा यहाँ 12.5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 12 है, इसलिए ये संख्याएं समानुपाती नहीं है। इसी तरह अगले में 5 गुना होकर 25 हुआ, तो 7 को भी 5 गुना होकर 35 होना चाहिए और 5 गुना हो भी रहा है, इसलिए चारों संख्याएं समानुपाती हैं। इसी तरह अगले सवाल में 4 7.5 गुना होकर 30 हुआ, तो 10 को भी 7.5 गुना होकर 75 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए चारों संख्याएं समानुपाती नहीं है। अगला 5 दोगुना होकर 10 हुआ, तो 16 को भी दोगुना होकर 32 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए चारों संख्याएं समानुपाती नहीं है। अगला 9 दोगुना होकर 18 हुआ, तो 15 को भी दोगुना होकर 30 होना चाहिए और दोगुना हो भी रहा है, इसलिए चारों संख्याएं समानुपाती है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि पहले पद का दूसरे पद से या पहले पद का तीसरे पद से तुलना करके ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि दिए चारों संख्याएं समानुपाती है या नहीं। अगला सवाल में कहा गया 8 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो हमें बताना है 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। एनालाइज करने से ये पता चलता है यहाँ व्यक्ति बढ़ रहे हैं, इसलिए तीर 8 से 10 की ओर जाएगा। अब दिन की बात करें तो पहले 15 दिन लगता था जब 8 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि 15 दिन से कम समय लगेगा, क्योंकि जब काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी तब समय कम लगेगा। इसलिए ये कंफर्म है कि x का वैल्यू 15 से कम है, इसलिए तीर का निशान x से 15 की ओर जाएगा। अब x वाले भाग को छोटे से बड़े क्रम में, फिर समानुपात का निशान और फिर बचे भाग को भी छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। आगे लिखेंगे पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने तीसरा। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 8 गुने 15। अब x इधर ही रहने देंगे और 10 इसके नीचे चला जाएगा। कट करने के बाद x बराबर हो जाएगा 12। x हमने माना था दिनों की संख्या, इसलिए 10 व्यक्ति उस काम को 12 दिन में करेंगे। ये सवाल एक विलोमानुपात या इन्वर्स प्रपोर्शन का उदाहरण है, जिसमें दिए पदों में विपरीत वृद्धि और ह्रास हो रहा है। पहला पद 8 से 10 हुआ, मतलब 1.25 से गुना हुआ, तो दूसरा पद भी 1.25 से भाग होकर 12 हो गया। अगले सवाल में कहा गया है कुछ परिमाण का भोजन 12 लोगों में 20 दिन चलता है, तो 40 लोगों में कितना दिन चलेगा। एनालाइज करने से ये पता चलता है यहाँ लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए तीर 12 से 40 की ओर जाएगा। अब दिन की बात करें तो पहले 20 दिन चलता था जब 12 लोग थे, अब 40 लोग हैं, तो उतना ही भोजन कितना दिन चलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि 20 दिन से कम चलेगा, क्योंकि जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तब भोजन जल्दी खत्म होगा, अतः कम दिन चलेगा। इसलिए ये कंफर्म है कि x का वैल्यू 20 से कम है, इसलिए तीर का निशान x से 20 की ओर जाएगा। अब x वाले भाग को छोटे से बड़े क्रम में, फिर समानुपात का निशान, फिर बचे भाग को भी छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। आगे लिखेंगे पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने तीसरा। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40x बराबर 20 गुने 12। अब x इधर ही रहने देंगे और 40 इसके नीचे चला जाएगा। कट करने के बाद x बराबर हो जाएगा 6। x हमने माना था दिनों की संख्या, इसलिए 40 लोगों में भोजन 6 दिन चलेगा। अगले सवाल में कहा गया है अरुण बाबू अपने खेत को 16 हल बैल से 10 दिन में जुतवाए हैं, तो हमें बताना है उस खेत को 8 दिन में जुतवाने के लिए कितने हल बैल की जरूरत पड़ेगी। एनालाइज करने से ये पता चलता है कि दिन कम हो रहा है, इसलिए तीर 8 से 10 की ओर जाएगा। अब हल बैल की बात करें
तो कम दिन में काम करना है तो लेबर ज़्यादा लगेगा। ये पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि 16 से ज़्यादा लगेगा। इसलिए तीर का निशान 16 से x की ओर जाएगा। अब x वाले भाग को छोटे से बड़े क्रम में, फिर समानुपात का निशान, फिर बचे भाग को भी छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। आगे लिखेंगे दूसरा गुने तीसरा बराबर पहला गुने चौथा। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8x बराबर 16 गुने 10। अब x इधर ही रहने देंगे और 8 इसके नीचे चला जाएगा। कट करने के बाद x बराबर हो जाएगा 20। x हमने माना था हल बैल की संख्या, इसलिए उस खेत को 8 दिन में जुतवाने के लिए 20 हल बैल की जरूरत पड़ेगी। सवाल में कहा कि एक राहत शिविर में 4000 लोगों के लिए 190 दिनों की खाद्य सामग्री है। 30 दिन बाद 800 लोग दूसरी जगह चले गए, तो हमें बताना है बचा हुआ खाद्य पदार्थ बचे लोगों में कितना दिन चलेगा। आइए इसे हल करते हैं। सवाल में कहा गया 30 दिन बाद 800 लोग दूसरी जगह चले गए, तो पहले 4000 लोग थे, तो 800 लोगों के जाने के बाद बचे लोग 3200 और शेष दिन बचा 160। यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे हमें पता है कैसे जाना है। लिखेंगे लोगों की संख्या और खाद्य सामग्री दिन में है, इसलिए ब्रैकेट में दिन। सवाल को दोबारा समझे तो हम ये पाते हैं कि 30 दिन बाद यदि 800 लोग नहीं जाते तो खाद्य सामग्री 4000 लोगों में 160 दिन चलता। इसलिए हमें ये बताना है कि यही खाद्य सामग्री 3200 लोगों में कितना दिन चलेगा, इसलिए इसे x मान लेंगे। अब एनालाइज करने से पता चलता है कि लोगों की संख्या कम हो रही है, इसलिए तीर 3200 से 4000 की ओर जाएगा। अब दिन की बात करें तो पहले 160 दिन चल सकता था जब 4000 लोग थे। अब 3200 लोगों में कितना दिन चलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि 160 दिन से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जब खाने वालों की संख्या कम होगी तो बचा खाद्य सामग्री ज़्यादा दिन चलेगा। इसलिए ये कंफर्म है कि x का वैल्यू 160 से ज़्यादा है, इसलिए तीर का निशान 160 से x की ओर जाएगा। अब x वाले भाग को छोटे से बड़े क्रम में, फिर समानुपात का निशान, फिर बचे भाग को भी छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। आगे लिखेंगे दूसरा गुने तीसरा बराबर पहला गुने चौथा। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3200x बराबर 160 गुने 4000। अब x इधर ही रहने देंगे और 3200 इसके नीचे चला जाएगा और कट करने के बाद x बराबर हो जाएगा 200। x हमने माना था दिनों की संख्या, इसलिए बचा हुआ खाद्य पदार्थ बचे लोगों में 200 दिन चलेगा। सवाल में कहा गया है 3 छाता या एक कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है, मतलब एक छाते का मूल्य 200 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है। तो हमें बताना है 2 छाता एवं 2 कुर्सी का कुल मूल्य कितना होगा। तो जब एक छाते का मूल्य होगा 200 रुपये तो 2 छाते का होगा 400 रुपये, और इसी तरह एक कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है तो 2 कुर्सी का होगा 1200 रुपये, इसलिए 2 छाता एवं 2 कुर्सी का कुल मूल्य होगा 1600 रुपये। अगला सवाल, इसमें जो चार्ट दिया है उसे हम देख रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे घर बने हैं और कुछ घरों को अलग अलग रंगों से भरा गया है। इसी आधार पर पहला सवाल पूछा गया है कि लाल और नीले रंग के घरों की संख्या का अनुपात कितना है। ये तो हमने अनुपात में सीखा ही था कि 2 पदों के मान का अनुपात कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दोनों रंगों के घरों की संख्या पता लगा लेंगे। लिखेंगे लाल रंग के घरों की संख्या बराबर, यहाँ घरों की संख्या 15 और यहाँ है 3 और यहाँ 9, तो कुल हो गया 27। इसी तरह नीले रंग के घरों की संख्या है 6, इसलिए इनका अनुपात निकाले तो होगा 9:2। इसी तरह आगे के सभी सवाल हल करेंगे। सवाल में पूछा गया है बादामी और बैंगनी रंग के घरों की संख्या का अनुपात कितना है। तो सबसे पहले बादामी रंग के घरों की संख्या पता लगाएं, तो कुल मिलाकर 36 है, और बैंगनी रंग के घरों की संख्या, तो सारे बैंगनी रंग के हैं जिनकी कुल संख्या 39 है, इसलिए इनकी संख्या का अनुपात होगा 12:13। अगला सवाल है लाल और हरे रंग के घरों का अनुपात कितना है। तो जब लाल रंग के घरों की संख्या है 27 और हरे रंग के घरों की संख्या है 18, तो इनका अनुपात होगा 3:2। अगला सवाल है बादामी और पीले रंग के घरों का अनुपात कितना है।
तो जब बादामी रंग के घरों की संख्या है 36 और पीले रंग के घरों की संख्या है 24, तो इनका अनुपात भी 3:2 होगा। सवाल नंबर ई में पूछा गया है कौन से 4 रंगों के घरों की संख्या समानुपात में है। तो हम पाते हैं सवाल नंबर सी और डी का अनुपात समान है, इसलिए ये दोनों अनुपात या इसकी चारों संख्याएं समानुपाती हैं, इसलिए उत्तर होगा लाल और हरे तथा बादामी और पीले रंग के घरों की संख्या समानुपात में। सवाल में बताया गया है कि 2 प्रकार के शरबत है, जिसमें एक प्रकार के शरबत में सिरप और जल का अनुपात 2:5 और दूसरे प्रकार में 6:10 है। तो हमें बताना है कौन शरबत ज़्यादा मीठा है। मतलब हमें ये पता लगाना होगा कि किस प्रकार के शरबत में सिरप की मात्रा जल से ज़्यादा है। तो अगर शॉर्ट में ही समझे तो पहले दोनों अनुपात को छोटे रूप में बदले, तो हम देखते हैं कि पहले प्रकार के शरबत में 2 ग्लास सिरप के साथ 5 ग्लास जल मिला है और दूसरे प्रकार के शरबत में 3 ग्लास सिरप के साथ 5 ग्लास जल मिला है, अतः दूसरे प्रकार का शरबत ज़्यादा मीठा है। सवाल में कहा गया जल जमकर बर्फ बनने से उसका आयतन 10% बढ़ता है, तो इसी हिसाब से कुछ मात्रा में जल और उससे बने बर्फ का आयतन का अनुपात कितना है। तो मान लीजिए हमने 100 घन इकाई जल लिया और जब इसे बर्फ में बदला जाएगा तो प्रश्नानुसार उसका आयतन 10% बढ़ जाएगा, तो बर्फ का आयतन होगा 110 घन इकाई। तो दोनों के आयतन का अनुपात होगा 100:110, कट करने के बाद 10:11। सवाल में कहा गया मेरी उम्र 12 वर्ष एवं मेरे पिताजी की उम्र 42 वर्ष है, दोनों की उम्र का अनुपात कितना होगा। लिखेंगे मेरी उम्र अनुपात मेरे पिताजी की उम्र बराबर 12 वर्ष अनुपात 42 वर्ष, कट करने पर 2:7। सवाल में कहा गया प्रीतम की कहानी की पुस्तकों एवं स्कूल वाली पुस्तकों की संख्या का अनुपात 2:5 है। प्रीतम के पास कहानी की पुस्तकों की संख्या 4 है, तो उसकी स्कूल वाली पुस्तकें कितनी हैं। कहानी की पुस्तकों का अनुपात है 2 और संख्या है 4, तो इसी हिसाब से 5 का होगा 10, अतः प्रीतम के पास 10 स्कूल वाली पुस्तकें हैं। सवाल में कहा गया माला बनाने के लिए जावा और गेंदा फूल कुल मिलाकर 105 है और उसकी संख्या का अनुपात 3:4 है। तो हमें बताना है कितने जावा और गेंदा फूल है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कितने जावा फूल मिला देने पर दोनों फूलों की संख्या का अनुपात एक समान होगा। तो हमने ये पता लगाया कि 105 फूलों में 45 जावा फूल और 60 गेंदा फूल हैं। तो अगर 15 जावा फूल मिला ले तो दोनों फूलों की संख्या बराबर हो जाएगी। बनाकर देखिए 3 में हमने सभी सवाल को हल किया। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।